डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कक्षा अष्टम हिंदी सुरभि भाषा संपदा, और ये चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है वीर का सम्मान। तो इसमें कौन वीर है, किसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इस चैप्टर में बताया गया है सिकंदर के बारे में और पोरस, जो कि राजा पुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में उनकी एक कहानी दी हुई है। और ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। सिकंदर और पोरस का युद्ध कहा जाता है, या फिर इसे बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, और इस युद्ध का जो परिणाम यहाँ दिया हुआ है, इतिहासकारों ने इसे जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ अलग है। अब जब इसकी सच्चाई को जानेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि राजा पोरस को बंदी बना लिया गया था, लेकिन यह एक सच्चाई नहीं है। सिकंदर के बारे में और भी कई सारी चीज़ें दी हुई है। सिकंदर से जुड़ी हुई कई सारे चीज़ों को हम लोग और भी जगह देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे मूवी बने हुए हैं सिकंदर से संबंधित, और सिकंदर को सिकंदर महान भी कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। जो इतिहासकारों ने जो उनकी रचना की है, जिस प्रकार से उन्हें महान बनाकर दिखाया गया है, जिसकी वजह से उनको सिकंदर महान भी कहा जाता है। और इस बात पे एक कहावत भी बनी हुई है कि जो जीता वही सिकंदर। तो फिलहाल इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, आप इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे एक प्ले के रूप में दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पात्र दिए गए हैं। पात्र परिचय यहाँ सबसे पहले दिया गया है। आचार्य इंद्रदत्त कैकेयी राज्य का आचार्य हैं। सेनापति व्याघ्रपाद कैकेयी राज्य का सेनापति हैं। राजा पुरु कैकेयी राज्य का राजा हैं। सिकंदर, जो कि उनका विरोधी था, जो लड़ने के लिए आया हुआ था हमारे देश में, यूनान का शासक था, यूनान का शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके अलावा द्वारपाल है, दूत है, दरबारी है और सैनिक हैं। तो प्रथम दृश्य यहाँ पे फर्स्ट सीन दिया हुआ है। कैकेयी प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण की सूचना पाकर राज्य के मंत्रणा गृह में राजा पुरु, आचार्य इंद्रदत्त तथा सेनापति व्याघ्रपाद विचार विमर्श में लीन है। सभी की मुद्रा गंभीर है, सभी चिंतित है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए, जबकि सिकंदर से युद्ध होने वाला है और सिकंदर की सेना बहुत बड़ी है, विशाल सेना है सिकंदर के पास। आचार्य क्या बोल रहे हैं, तो क्या गांधार के कायर नरेश आंभी ने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया? सेनापति कह रहे हैं, हाँ आचार्य जी। आचार्य, गांधार के लोगों ने क्या इसका विरोध नहीं किया? इस तरह से अपनी विडंबना जाहिर कर रहे हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पे बातें चल रही है, और इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक दूत यहाँ पे आया हुआ है सिकंदर का संदेश लेकर, और बातें क्या चल रही है। सेनापति क्या कह रहे हैं, आचार्य, लगता है गांधार के लोगों में स्वाभिमान शेष नहीं बचा है। वे अपने वैभव और विलास के जीवन से संतुष्ट हो गए प्रतीत होते हैं कि उन लोग विलासिता में डूब गए हैं, इसीलिए उनके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं बचा हुआ है। इसीलिए सभी लोगों ने स्वयं को यवन राज के अधीन कर दिया, उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। आचार्य क्या बोल रहे हैं, सेनापति, क्या उन्हें यवन राज की अधीनता में कोई हानि प्रतीत नहीं हो रही? सेनापति, आचार्यवर, उनका मानना है कि यवन सेना एक आंधी की तरह आई है और आंधी की तरह ही लौट जाएगी। आचार्य, यह उनकी भूल है। सेनापति, कहने का मतलब कि वहाँ के लोग जो हैं इस तरह से समझ रहे हैं कि जितनी तीव्रता से वो आई है उनकी सेना, उसी तरह से उतनी तीव्रता से ही लौट जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने स्वयं को उसकी अधीनता में छोड़ दिए हैं, अधीनता को स्वीकार कर लिए हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि यह उनकी भूल है सेनापति। समस्त पृथ्वी पर ऐसा सुंदर और हरा भरा देश और कहीं नहीं है। कहीं ऐसा देश, मतलब उस समय हमारा देश काफ़ी समृद्ध था, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि हमारा देश जैसा पूरी पृथ्वी में कोई भी देश नहीं है। सिकंदर इस देश को यूँ ही छोड़कर लौट जाएगा, यह समझना बहुत बड़ी भूल है। और लंबी सांस खींचकर क्या कह रहे हैं, खैर अपनी सेनाओं की क्या स्थिति है, कि हमें तो युद्ध करना है, तो हमारी सेना की क्या स्थिति है? सेनापति क्या कह रहे हैं, आचार्य, हमारी सेनाओं की तैयारी पूरी है। हमारे सैनिक युद्ध के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें बहुत समय से अपनी तलवारों का कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिला है। तो सभी जो है यहाँ पे युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सैनिक लोग। तभी द्वारपाल प्रवेश करता है और कहता है, महाराज की जय हो। क्योंकि महाराज पुरु जो है वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन गंभीर मुद्रा में थे, बातें नहीं कर रहे थे। अब राजा पुरु क्या कह रहे हैं, कहो द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो? द्वारपाल, महाराज सिकंदर का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। द्वारपाल सिकंदर का दूत जो आया हुआ है उसका संदेश दे रहा है। तो राजा पुरु कह रहे हैं, उसे यहाँ उपस्थित करो। द्वारपाल, जैसी आज्ञा महाराज। द्वारपाल जाता है और थोड़ी ही देर में दूत को लेकर पुनः आता है। फिर आगे दूत क्या कहता है, दूत यहाँ पे प्रवेश करता है और सिर झुकाकर सबसे पहले प्रणाम करता है। महाराज की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। राजा पुरु, कहो दूत, क्या समाचार है? दूत कहता है, महाराज, मुझे यवन राज ने आपकी सेवा में भेजा है। उनका संदेश है कि गांधार राज आंधी के समान आप भी यवन राज की अधीनता स्वीकार कर लें। ऐसा दूत
उसे संदेश दे रहा है। लेकिन सेनापति जो है इस बात को सुनकर अधीनता स्वीकार कर लें, ऐसी अपमानजनक बात को सुनकर वह गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार को खींच लेता है, रोष में तलवार खींचकर। बस आगे कुछ मत कहना, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। इस तरह से वह गुस्से में बोलता है। आचार्य उसको रोकते हुए बोलता है, सेनापति यह मत भूलो कि दूत का वध नहीं किया जाता। यह नियम था उस समय और सभी लोग नियमों को मानते थे। आज के समय ऐसा है कि नियमों को लोग तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो इस तरह से उनको नियम को याद दिलवा रहे हैं कि दूत का वध नहीं किया जाता। सेनापति क्या कह रहे हैं, मुझे क्षमा करें आचार्य, मैं इस दूत के मुख से ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर नियंत्रण खो बैठा था। राजा पुरु दूत से कहते हैं, दूत अपने यवन राज से कह देना कि हम वित्सता नदी के तट पर युद्ध के मैदान में उनसे भेंट करेंगे। इतना ही राजा कहता है कि हम युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे। दूत सिर झुकाकर चला जाता है, क्योंकि अब उसके पास और भी कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि इन लोग जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आचार्य, सेनापति अब देर करना उचित नहीं है, शीघ्र जाओ और अपनी सेना को तैयार करो। सेनापति, जो आज्ञा आचार्य। और उन लोग जो है सभी युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे, तैयार होने लगे थे। अब दूसरा दृश्य में क्या हो रहा है, कैकेयी की सेनाएं वीरता से लड़ी पर अंततः हार गई। यहाँ पे हारने के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कैकेयी राज्य की जो सेनाएं थी वो हार चुकी है। युद्ध के बाद राजा पुरु को बंदी बना लिया गया। राजा पुरु को बंदी वेश में सिकंदर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सिकंदर उस वीर के सम्मान में उठकर खड़ा हो गया और उसे अपने सामने बिठाया। तो उसकी बहादुरी को सिकंदर जानता था। यहाँ के अनुसार इस तरह से बतलाया गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच ये हिस्ट्री के अनुसार बतलाया गया है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है। तो यहाँ पे राजा पुरु को बंदी बनाकर लाया गया है सिकंदर के सामने, और सिकंदर उसकी बहादुरी को जानते हैं, इसलिए अपने सामने बैठाए, अपने साथ बैठाए उनको। और सिकंदर कह रहे हैं, कहिए कैकेयी राज, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पूछ रहे हैं कि कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पुरु स्वयं एक निडर व्यक्ति हैं और वह खुलकर बोलते हैं, जैसा एक वीर राजा दूसरे वीर राजा के साथ करता है यवन राज, कि वैसा ही व्यवहार आप कीजिए। अगर आपकी इच्छा है मारने की तो मार सकते हैं, और आपकी इच्छा जो भी है वो कर सकते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं। और आगे में ये पेज जो है इस स्टोरी का अंतिम पेज है। यहाँ पे ये है सिकंदर और ये है राजा पुरु। इसको जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है, बंदी बना लिया गया है, लेकिन इनके जंजीरों को खोल दिया जाता है। यहाँ पे आगे पढ़कर देख सकते हैं। सिकंदर, आप सचमुच वीर हैं कैकेयी राज, मैं आपकी वीरता की बड़ी कदर करता हूँ। मैं आपके साथ एक वीर राजा के समान ही व्यवहार करूँगा। तो जैसे कि उन्होंने बतलाया कि वीर राजा के जैसा ही व्यवहार करें, तो सिकंदर भी बोलता है कि मैं निश्चित रूप से आपसे वीर राजा के समान ही व्यवहार करूंगा। सैनिकों से क्या बोलते हैं, सैनिकों वीर राजा पुरु के बंधन खोल दो। उनके बंधन को खोल देते हैं। सैनिक हथकड़ी बेड़ियों को खोलते हैं। दरबारी, यवन राज की जय। दरबारी वहाँ पे जितने भी लोग उनके दरबार में उपस्थित थे, सिकंदर के दरबार में, सभी लोग यवन राज की जय का नारा लगाते हैं और राजा पुरु की जय का भी नारा लगाते हैं। सिकंदर मंत्री से, हमारी ओर से राजा पुरु को उपहार भेंट किए जाएँ। और वे कुछ उपहार देते हैं, उनको कोई गिफ्ट देते हैं। राजा पुरु, आपके इस व्यवहार के लिए कृतज्ञ रहूँगा कि इस तरह का व्यवहार जो है इसको मैं हमेशा याद रखूँगा, आभारी रहूँगा। और यहाँ पे ये स्टोरी समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ दिया हुआ है, इसको जरूर एक बार दो बार पढ़ें इसको। इससे आपका हिंदी वर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी लिखने के लिए नहीं जान रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके आगे भी कुछ और दिया हुआ है। सोचो और बतलाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है। इस तरह का और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गया। और इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसके आगे कुछ ग्रामेटिकल संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाने के लिए कह रहा है। राजा पुरु युद्ध में जीत गया था, दोनों बराबर रहे। सिकंदर वीरता की कदर करना जानता था, सिकंदर पुरु पर एहसान करना चाहता था। ऐसा नहीं है, ये ग नंबर का सही होगा। सिकंदर वीरता की कदर करना जानता था, इसीलिए उसने उसको उपहार दिया, उसकी बेड़ियों को खोल दिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे राजा पुरु के बारे में उनकी चारित्रिक विशेषताओं को बांटते हुए 2-2 वाक्य लिखो। सभी के बारे में 2-2 सेंटेंस लिखने के लिए कहा गया है। राजा पुरु के बारे में, सिकंदर के बारे में, सेनापति व्याघ्रपाद और आचार्य इंद्रदत्त के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। इसका आंसर आप लोगों को आगे मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे व्याकरण से संबंधित दिया हुआ है भाषा अध्ययन, तो इसको आप इस तरह से जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको आप स्वयं कर सकते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। भाषा अध्ययन का शेष क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके आगे अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं जो दिया हुआ है, प्रेरणार्थक क्रियाएं, इसको जो आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, जैसे कि
करना, कराना, और सकर्मक में हो गया करवाना, प्रेरणार्थक हो गया। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द, जिसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। संतुष्ट का असंतुष्ट, प्रतीत का अप्रतीत हो जाएगा, उचित का अनुचित, स्वीकार का अस्वीकार, और कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। विशेषण, विशेष से पृथक पृथक करो, मतलब अलग अलग करने के लिए कह रहा है। तो गंभीर मुद्रा, तो गंभीर जो है वो विशेषण हो जाएगा और मुद्रा विशेष हो जाएगा। इस तरह से सभी वर्ड्स इसी तरह से दिए हुए हैं। फर्स्ट में विशेषण है और सेकंड में विशेष से है, इस तरह से दिया हुआ है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करो। तो हिस्ट्री में अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको अधिक जानकारी मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से जानकारी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप हिस्ट्री का अलग बुक से इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर, मंत्रणा गृह में कौन कौन थे और वह किस विषय पर मंत्रणा कर रहे थे। मंत्रणा गृह में राजा पुरु, आचार्य इंद्रदत्त तथा सेनापति व्याघ्रपाद थे। वे सभी सिकंदर से होने वाले युद्ध के विषय में मंत्रणा कर रहे थे। गांधार नरेश कैसा था, उसने क्या गलत कार्य किया। गांधार नरेश कायर था, उसने सिकंदर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। गांधार के लोगों को यवन राज की अधीनता में कोई हानि प्रतीत क्यों नहीं हुई। गांधार के लोगों में स्वाभिमान शेष नहीं था, वे विलासी हो गए थे, इसलिए यवनराज की अधीनता में उन्हें कोई हानि प्रतीत नहीं हुई। यवनराज के बारे में आचार्य का क्या विचार था। यवनराज के बारे में आचार्य ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि समस्त पृथ्वी पर ऐसा सुंदर हरा भरा देश और कोई नहीं है। सिकंदर इस देश को छोड़कर लौट जाएगा, यह समझना बहुत बड़ी भूल है। दूत किसकी ओर से आया था और वह क्या संदेश लाया था। दूत सिकंदर की ओर से आया था, उनका संदेश था कि गांधार राज आंधी के समान वह भी यवनराज की अधीनता स्वीकार कर ले। दूत की बात सुनकर सेनापति को क्रोध क्यों आ गया। दूत के मुख से ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर सेनापति अपना नियंत्रण खो बैठा और उसे क्रोध आ गया। राजा पुरु ने दूत को क्या उत्तर दिया। राजा पुरु ने दूत से कहा कि अपने यवनराज से कह देना कि हम वित्सता नदी के तट पर युद्ध के मैदान में उनसे भेंट करेंगे। सिकंदर ने पुरु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। एक वीर राजा जैसा एक वीर राजा के साथ व्यवहार करता है, सिकंदर ने भी राजा पुरु के साथ वैसा ही व्यवहार किया। उसने राजा पुरु के बंधन खोल दिए और उन्हें उपहार देकर विदा किया। सिकंदर राजा पुरु की बहादुरी को देखकर डर गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 3, जहां सोचो और बतलाओ। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ इसमें। इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है। यह एकांकी हमें अपने देश की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। और इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा पुरु की बात को सिकंदर ने तुरंत क्यों स्वीकार कर लिया। एक वीर हमेशा दूसरे वीर का सम्मान करता है, इसलिए सिकंदर ने राजा पुरु की बात तुरंत स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे इन सब के बारे में दो सेंटेंस लिखने के लिए कहा गया है राजा पुरु के बारे में। तो राजा पुरु अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। सिकंदर के विशाल सेना के सामने वे झुके नहीं, उसका वीरतापूर्वक सामना किए। सेनापति व्याघ्रपाद के कई राज्य के एक कुशल सेनापति थे। अपने राज्य और राजा का अपमान वे सहन नहीं कर सकते थे। सिकंदर यूनान का शासक था, वह विश्व विजेता बनने की इच्छा लेकर निकला था। आचार्य इंद्रदत्त के कई राज्य के आचार्य थे। राज्य में संकट आने पर वे राजा को सही मार्गदर्शन करते थे। और विलोम शब्द इसमें दिया हुआ है, संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाएगा, प्रतीत का अप्रतीत, उचित अनुचित, स्वीकार अस्वीकार, कृतज्ञ कृतघ्न। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।